जो ये एएनपीआर कैमरे लगाए थे, सीयूकेएम के चेयरमैन साहब को हमने अभी चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी है। उनको हमने बताया कि जो एएनपीआर कैमरेस लगाए हैं ये रोबोट सिस्टम नहीं है, अभी तक इनके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं बताना चाहता हूं पढ़कर। While the automated number plate recognition system cameras have been installed at most of the fuel stations, the system lacks the requisite robustness required for such crucial system. Some of them they are crucial issues related to technological glitch, camera placement, sensors not working, speakers manipulation. ये स्पीकर्स भी मैनिपुलेटेड हैं, ये भी कोई चल नहीं रहे, कोई बोल रहा है कोई नहीं बोल रहा, ये माल फंक्शन एक अलग से है। इसके साथ ही सेंसर्स की प्लेसमेंट, ये सब चैलेंजेस हैं। इसके साथ साथ ये इंटीग्रेटेड भी नहीं है, एनसीआर के डेटा के साथ अभी तक इंटीग्रेटेड भी नहीं हो पाए। इसके साथ साथ एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स जो है, इसमें एक और चैलेंज आ रहा है हमें, वो है कि एचएसपी जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स हैं, इनमें से भी जो जिन पे नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। पेट्रोल पंपों पे झगड़ा हो रहा है कि भाई ये भी 10 साल से पुरानी गाड़ी है, तुम इसको क्यों नहीं छेड़ रहे। तो ये एक नई बीमारी वहां पर खड़ी हो गई, क्योंकि जो एचएसआरपी प्लेट्स नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। इसके साथ ही इसमें एरर्स भी आ रहे हैं और इसकी इंप्लीमेंटेशन में दिक्कतें और चैलेंजेस भी हैं। हमने ये भी बताया कि किस तरह से गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद और बाकी एनसीआर के अंदर भी ऐसा कोई कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। अगर कोई दिल्ली में नहीं फ्यूल मिलेगा तो उसको जाके गुड़गांव में, फरीदाबाद से ले लेगा। तो इसका लाभ कैसे होगा? इसका लाभ तभी होगा जब इसको रोबोस्ट सिस्टम किया जाए और सारी जगह पे बराबर किया जाए। हमने बताया कि दिल्ली की सरकार पोल्यूशन के लिए बहुत तेजी से कदम उठाए हैं, डस्ट मिटिगेशन के कदम उठाए हैं, फ्यूल पोल्यूशन के लिए हमने काम किया है, हमने PM 2.5 को कम करने के लिए काम किया है। हमने बताया कि किस तरह से दिल्ली की सरकार इस साल 70 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने जा रही है। हमने बताया कि किस तरह से PUC जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है उसको हम और मुस्तैदी से जानकारी ले रहे हैं, थर्ड पार्टी उसकी जानकारी लेके। पिछली सरकार ने जो स्कैंडल उसमें भी किया था उस तरह का कुछ ना हो, उसके लिए भी हमें पक्का कदम उठा रहे हैं। हमने ये भी बताया मैंडेटरी किया गया, हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर एंटी स्मोक गन्स लगाई जा रही हैं और उनको मैंडेटरी कर दिया गया है। हमने बताया कि किस तरह से दिल्ली की सारी PWD की सड़कें जो हैं वो मैकेनिकल रोड स्वीपर के माध्यम से अब साफ की जाएंगी, ताकि PM 2.5 डस्ट जो है पार्टिकल्स ना बने, और साथ में इनके साथ एंटी स्मोक गन और वाटर स्प्रिंकलर्स भी इंटीग्रेटेड होंगे, ताकि दिल्ली के वातावरण को और स्वच्छ किया जा सके। हमने जानकारी दी कि 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर की जितनी भी कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन है उसको मैंडेटरी कर दिया, उसको हमारी 14 नॉर्म्स को लगाना, पूरा करना, और साथ में हमारे दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल के पोर्टल के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करना, ताकि वहां पे भी PM 2.5 को रोका जा सके, वो ना बढ़े, नॉर्म्स के मुताबिक रहे। हमने बताया कि हम प्रिवेंटिव कदम उठा रहे हैं एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स के लिए। कैसे? हम जल्दी ये सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिससे एंड ऑफ लाइफ व्हीकल से पहले एडवांस में उनको जानकारी दी जा सके, 1 महीना पहले, 3 महीने पहले, ताकि उनको पता हो कि उन्होंने अपनी गाड़ी को यहां से रिमूव करना है, दूसरे स्टेट में अगर ले जानी है। ये सारी जानकारी का भी हमने सिस्टम बनाया, और दूसरे स्टेट से ऐसी गाड़ियां ना आए, नेबरिंग स्टेट्स के अंदर भी हम इस माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको जानकारियां देंगे। इनके चलते हमने उनको जानकारी दी है, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एंड एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड लैक ऑफ इंटीग्रेशन एंड विद नेबरिंग स्टेट्स, देयर इज अ पब्लिक डिसकंसेंट एंड आउटक्राई. In these said circumstances, it is not feasible to implement this system where fuel is being denied to EOL end of life vehicles identified through ANPR installed at petrol pumps in Delhi. हम उनको जानकारी दी है कि इसके चलते ये इस ANPR को इम्प्लीमेंट करना, इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना अभी फिजिबल नहीं है। इसलिए जो बाकी स्टेट्स के अंदर जब आप बाकी जिस तरीके से एनसीआर के अंदर जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, साथ साथ में तब तक हम भी अपने आप को टेक्नोलॉजिकली इसको जानकारी लेकर इसको अपग्रेड करके, इसके टेस्ट करके, इसका
एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंटल तौर पर भी पूरी जानकारी लेके एक पूरा सिस्टम रोबस्ट हो जाए, उसके बाद ही इसको भी हम भी इंप्लीमेंट करने की स्थिति में होंगे। पर मैं ये कहना चाहता हूं, माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर आज इस बात को दोबारा से सुनिश्चित किया है, दिल्ली के लोगों को जो कठिनाइयां 10 साल की बीमारी कारण आ रही हैं, उनकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है, इन सब के लिए वो जो भी करना पड़ेगा, एड़ी चोटी तक का उनका अगर जोर लगाना पड़ेगा तो वो भी लगाएंगे। हम दिल्ली के वातावरण को भी साफ करेंगे और दिल्ली की गाड़ियों को भी नहीं जब्त होने देंगे। ये हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का दिल्ली के लोगों के साथ संकल्प है, उनके साथ ये वादा है और दिल्ली के लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। हमने दिल्ली को भी सब हवा को भी साफ करना है, दिल्ली में एक्वे लेवल भी नीचे लेके आना है, दिल्ली के बच्चे भी साफ हवा ले सकें, यह भी चिंता करनी है और उनके साथ उनके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई, उनके सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई चीजें भी उनसे ना छीनी जाएं, इसकी भी चिंता दिल्ली की सरकार करे। हाँ, अब उस कोर इश्यू के लिए भी हमने अपनी सारी लीगल टीम बिठा रखी है। हम ये देख रहे हैं इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने क्या क्या साजिशें रची, किस किस तरह से इन साजिशों के रचते के तहत कोर्ट ऑर्डर आते गए और ये कभी उसकी अपील में नहीं जाते थे, क्यों नहीं गए, ये सारी चीजें हम खंगाल रहे हैं। हम ये ऐसा भी इसमें समाधान ढूंढ रहे हैं कि हम जब कोर्ट पे सीक्यूएम पे ये जानकारी दें कि हम पोल्यूशन कम कर रहे हैं, तब हम यह भी उनसे सुनिश्चित करा सकें कि गाड़ियों की उम्र के हिसाब से नहीं, गाड़ियों को पोल्यूशन के हिसाब से बैन किया जाए, उनकी एज को डिफाइन करते हुए बैन ना किया जाए, उनकी पोल्यूशन की क्या कैपेसिटी है उसको देखते हुए बैन किया जाए। इस तरह की भी जो है हम अपने सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए और ऐसे जानकारी देने के लिए रास्ता बना रहे हैं। ये देखिए, इन्होंने ये सारा कानून बना के रख दिया है और इस कानून में लिख दिया बकायदा 2024 को इन्होंने एक कानून बना दिया और कानून में सब कुछ लिख के दे दिया, आपको ये भी गाड़ी इंपाउंड कर देंगे, गाड़ी बंद कर देंगे, गाड़ी तुड़वा देंगे, तुम्हारी एनओसी भी नहीं लेने देंगे। अब इस कानून में भी संशोधन कराना पड़ेगा। हाँ, गाड़ियां निकलती हैं जो 10 और 15 साल पुरानी है, क्या उनको एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट इंपाउंड करेगा या नहीं, या ये अभी प्रोसेस है जो चल रहा है वो वैसा चल रहा है? हमने सीक्यूएम को सारी जानकारियां दी हैं, हमें यकीन है कि सीक्यूएम इसके ऊपर एक अच्छा फैसला लेंगे। हमने बता दिया कि हम इसको इम्प्लीमेंट करने में अभी सक्षम नहीं है।